ब्रेक के बाद अब आपको बताएं, चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनवाने के लिए इमरान खान मुतहर्रिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज लाहौर आएंगे। दौरा लाहौर के दौरान होटल में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से खिताब करेंगे। इमरान खान से नामजद वजीर आला पंजाब परवेज इलाही, अपोजिशन लीडर सिब्तैन खान, वस्ती पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद और नौ मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली अलग अलग मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में वफादारियां तब्दील कराने की कोशिशें, तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी और नून लीग पर अरकान असम्बली को खरीदने का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी कहते हैं, हमारे MPA चौधरी मसूद 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की चले गए। अरकान असम्बली को 40 करोड़ रुपए जरदारी दे रहे हैं। जरदारी ऐसे पैसे तकसीम कर रहे हैं जैसे ये उनके बाप का पैसा हो। पैसा जरदारी अपना नहीं, सिंध हुकूमत का चला रहे हैं। अता तारड़ ने अरकान को फ़ोन करके 30 से 40 करोड़ रुपए देने का कहा। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्ला और अता तारड़ को जेल में डाला जाए। इलेक्शन में पैसों के इस्तेमाल पर अदलिया फौरी नोटिस ले। एक शिकस्त फाश हुई है PMLN को और उनकी इत्तेहादी 12 जमातों को। लाहौर हाई कोर्ट ने जो पिंडी की नशिस्त है दोबारा रिकाउंट जो है ऑर्डर किया है। वज़ीर दाखिला जो है TV के ऊपर आता है और कहता है कि 5 लोग जो हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। हमारे रहीम यार खान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। MPA को 40 करोड़ रुपए में जो है वो खरीदा जा रहा है। अता तारड़ जो है उन्होंने कहा हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फी MPA दे सकते हैं। कोई मसला ही नहीं है किसी को पैसे ऑफर करना। जरदारी साहब ये पैसे को बाप के पैसे नहीं दे रहे, ये सिंध हुकूमत का पैसा है। वहाँ पे इनके पास नाले खोलने के लिए पैसे नहीं है। फौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आसिफ जरदारी को, अता तारड़ को, राना सनाउल्ला को फौरी तौर के ऊपर गिरफ्तार किया जाए। दूसरी जानिब चौधरी मसूद 3 अप्रैल को ही PTI से मुस्ताफ़ी हो चुके। सूबाई वज़ीर दाखिला अता तारड़ चौधरी मसूद का इस्तीफ़ा सामने ले आए। कहते हैं, कुरान पाक पर हलफ देने को तैयार हूँ, किसी को पैसे नहीं दिए। क्या फवाद चौधरी हलफ दे सकते हैं कि चौधरी मसूद ने पैसे लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने रोना शुरू कर दिया है। पंजाब के सबसे बड़े डाकू को पंजाब का वज़ीर आला नामजद किए बैठे हैं। ये चौधरी मसूद जो PTI के लियाकतपुर से MPA हैं, ये उनका इस्तीफा है और ये आज का नहीं है, ये 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है। वो एक इब्नुल वक्त आदमी है जिसका नाम फवाद चौधरी है। 5 सियासी जमातें बदल चुका है। अगर मैंने आपके इस MPA को चौधरी मसूद जिनका नाम है 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए, और अगर आप झूठे हैं अल्लाह ताला आप पर अपना कहर और अजाब नाजिल फरमाए। परवेज इलाही साहब और उनके साहबजादे ने हज के फरीजे के दौरान मौलाना इलियास चिन्योटी के पास एक शख्स को 10 करोड़ रिश्वत दे के भेजा। शायद ये 5 वोटों का फर्क होता अगर शरकपुरी साहब ने और फैसल न्याजी साहब ने इस्तीफा ना दिया होता। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के दौरान नंबर गेम पूरी रखने का मिशन। PTI और काफ लीग के अरकान असम्बली को माल रोड के 5 स्टार होटल में पहुंचा दिया गया। 154 अरकान होटल के कमरों में पहुंच चुके, दीगर का भी जल्द पहुंचने का इम्कान। होटल में तमाम अरकान और PTI के आदत के 200 कमरे बुक कराए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से कि तख्ते पंजाब की जंग सर पर है और तमाम तर इत्तेहादी जमातें, जबकि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से भी नंबर गेम पूरी रखने का मिशन जारी है। PTI और काफ लीग के अरकान असम्बली को मॉल रोड के 5 स्टार होटल में पहुंचा दिया गया। 154 अरकान होटल के कमरों में पहुंच चुके हैं, जबकि दीगर का भी जल्द पहुंचने का इम्कान है। होटल में तमाम अरकान और PTI क़यादत के लिए 200 कमरे बुक कराए गए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से झूठ और इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। दोनों बिकने वाले MPA नून लीग के हैं, एक जलील शरकपुरी और दूसरा शकरगढ़ का मौलाना, जो 10 करोड़ रुपए लेकर बैरून मुल्क फरार हो गया। जिस शख्स ने रकम दी उसका भी पता है। बोलो तल्लत हुसैन के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, यह खुद बंदे इधर उधर कर रहे हैं और इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। इस पूरी लड़ाई में 5 या 4 लोगों का इधर उधर हो जाना बड़ी बात नहीं। नाअहल और नालायक टोला जो है इल्ज़ाम तराशी करने पे और गालियां देने पे जो है वो अपना वक्त सर्व करते हैं। 2 बंदे जो है वो मुस्तनद यानी वेरीफाइड जो है वो बिके हैं। एक का नाम है मियां जलील शरकपुरी, जिस बंदे ने उसको पेमेंट की है उसका भी मालूम है,
और एक बंदा है मौलाना है शकरगढ़ से, 10 करोड़ उन्होंने लिया और वो बैरून मुल्क जो है वो रवाना हो गए हैं। ये दोनों बंदे PMLN के हैं। इसके अलावा बाकी सारी अफवाहें हैं, झूठ है, तोहमत है, इधर उधर बंदे खुद कर रहे हैं और शाद शोर भी मचा रहे हैं। इस पूरी लड़ाई में 2, 4, 5 लोगों का इधर उधर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाब हुकूमत अगर क्यों लीग या ये बनाती है, हमें पंजाब में पॉलिटिकली बेनिफिट होगा। तमाम फैसले पार्टी के आला सतह पर डिस्कस होने के बाद पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ की अप्रूवल से हुए। ऐसा फैसला नहीं होगा कि KPK पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ जो है वो टेंडर पूरा करें और वफाक जो है वो इलेक्शन में चली जाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का फवाद चौधरी को जवाब। कहते हैं KPK की आवाम के अरबों रुपए से सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के सरबराहों के खिलाफ ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। क्या ये पैसा इमरान खान के बाप का है? जबकि शर्जील मेमन का कहना है BRT पेशावर और बिलियन ट्री सोनामी का पैसा इंतखाबी मुहिम पर खर्च हो रहा है। इमरान खान की बहन अलीमा खान शौकत खानम के चंदे के पैसों से अमरीका में मलकियतें खरीद रही है। सिंध हाउस में कोई खरीदो फरोख्त नहीं हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। अहम सियासी फैसले मुतवक्के, मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में काबीना में मुल्क के मुआशी और सियासी सूरत हाल ज़ेरे गौर लाई जाएगी। वफाकी काबीना का 6 निकाती एजेंडा सामने आया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड के लिए अबरकोरेट को मंजूरी दी जाएगी। दूसरी जानिब मुमकिन बारिशों और मुहर्रमुल हराम के बाइस सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के साथ NA 245 कराची का ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी हो गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध में बल्दियाती इंतखाब के दूसरे मरहले में 24 जुलाई को पोलिंग होना थी। अब सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहले के इंतखाबात अगस्त के आखिर में होंगे। इसी तरह NA 245 कराची में ज़िमनी इलेक्शन 27 जुलाई को शेड्यूल था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 245 कराची का ज़िमनी इंतखाब अब 21 अगस्त 2020 को होगा। सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। इंतखाबी मुहिम के दौरान सिंध हुकूमत तरक्याती काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस नहीं लिया। जमात इस्लामी इस अमल की मजम्मत करती है, इसे जमहूरियत के खिलाफ, इंतखाबी अमल के खिलाफ एक साजिश भी समझती है और इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत, MQM, GDA इन तमाम लोगों की मिलीभगत समझती है कि उन्होंने मिलकर इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार किया है। ब्रेक के बाद खबर देते हैं मौसम के हवाले से। मानसून के नए स्पेल की एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, पसरूर में रात गए बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। महकमा मौसमियात ने KPK, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। हैदराबाद, लाड़काना और सखर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। लाहौर में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उमर दराज से। जी उमर दराज। आज बिल्कुल बात की जाए लाहौर में मौसम की, तो गुज़श्ता रात से लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। कभी तेज़ और कभी हल्की बारिश जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से मौसम खासा खुशगवार हो चुका है। गर्मी और हब्स का जोर टूट चुका है, जबकि जो गर्मी से मुरझाए लोगों के चेहरे जो थे वो बारिश के बायस, मौसम तब्दील होने के बायस, मौसम खुशगवार होने के बायस जो है वो खिल उठे हैं। अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहने की नवीद सुनाई है। बारिश के बायस जो है वो, अगर बात की जाए बारिश के बाद की सूरत हाल की, तो लाहौर में के नशेबी इलाकों में पानी जो है वो जमा हो चुका है। जैसे वासा कमला जो है वो निकासी आपके अमल में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद जो है वो मुतद्दिद फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से मुतद्दिद इलाकों में जो है बिजली की तसील मुनक़ता हो गई है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। बात की जाए दर्जा हरारत की, तो लाहौर के इस पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 90 से 95% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि कम से कम जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70 से 75%।
लाहौर से चलते हैं कराची और बात करते हैं कराची के मौसम की। आज शहर कायद में भी हल्की बारिश का इम्कान है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद हमाद से। जी देखिए, महकमा मौसमियात का कहना है कराची में आज तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि दिन में और शाम में जो है हल्की बारिश का इम्कान है। मतलब जो है जज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है हवा चल रही है। शहर में इस वक्त दर्जा हरारत वो 26 सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 54% है और जो है दिन में जो है 34 से 32 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जा सकता है और दिन में जो है हवा में नमी का तनासुब जो है 40% होगा और शुमाल मगरिब से जो चलने वाली जो हवा है वो 25 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि सिंध और कराची में 24 जुलाई से तेज़ बारिश की पेशिन गोई है। 24 जुलाई से जो है कराची में मानसून का तीसरा स्पेल दाखिल होगा और तवक्को ये की जा रही है कि तीसरे स्पेल में जो है कराची में और सिंध में जो है मौसलाधार बारिश होगी। फवाद चौधरी ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। सिंध के सूबाई वजीर सैयद गनी का कहना है फवाद चौधरी के झूठे इल्ज़ामात से लग रहा है कि पीटीआई के अपने मेंबर्स परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना चाहते। पीटीआई वाले अपने मेंबर्स को वोट देने पर कायल नहीं कर सकते, उनकी आपस में लड़ाई है। तहरीक इंसाफ वाले अपनी जान छुड़ाने के लिए आसिफ जरदारी और दीगर पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से कबल करोड़ों रुपए में अरकान असेंबली बिकने के इल्ज़ामात की भरमार कर दी। सब पीटीआई रहनुमा मुख्तलिफ रकमें बता रहे हैं, मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। माजी की तरह सबूत शवाहिद किसी ने भी नहीं दिए। एमपीएस को 40 करोड़ रुपए में जो है वो खरीदा जा रहा है। पीटीआई के बेबुनियाद इल्जामात, पीटीआई के रिकॉर्ड में एक नए अफसाने का इजाफा। एमपीए चौधरी मसूद अहमद पर मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम लगाया। हकीकत तो कुछ और सामने आ रही है। चौधरी मसूद अहमद 3 अप्रैल को असेंबली रुकनियत से इस्तीफा दे चुके। पार्टी में जितने मुंह उतनी बातें, ऑफर्स के लिए रकम कितनी, मुतजाद बयानात और ट्वीट। हमारे रहीम यार खान से एमपीए मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। एमपीएस को 40 करोड़ रुपए में जो है वो खरीदा जा रहा है। इमरान खान ने ट्वीट में 50 करोड़ रुपए की रिश्वत का इल्जाम लगा दिया। अवाम परेशान है कि किसकी बात पर एतबार करें। या बात माजी की तरह बगैर सबूत के 35 पंक्चर, गद्दारी के इल्जामात, अरबों की करप्शन का ढिंडोरा पीटा जाता रहा। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की क़यादत में वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल से मुलाकात की। वफ़द ने वज़ीर सेहत को बड़े पैमाने पर पीएमसी की बेज़ाब्तगियों और बेकायदगियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा पीएमसी की बेज़ाब्तगियों और बेकायदगियों पर कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए उनका सदेबाब किया जाएगा। पामी एग्जीक्यूटिव कमेटी के वफ़द की वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल से मुलाकात। वफ़द की क़यादत सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने की। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक वफ़द ने वजीर सेहत को बड़े पैमाने पर पीएमसी की बेज़ाब्तियों और बेकायदगियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से मुतालिक वाइट पेपर पेश। वजीर सेहत का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की नाकिस पॉलिसीज पर तशवीश का इजहार। बेज़ाब्तियों और बेकायदगियों पर कानूनी तकाज़ों को पूरा करने की यकीन दहानी करा दी। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा माजी की हुकूमत ने सेहत के इदारों को मादिर फिदर आज़ाद कर दिया था। मौजूदा हुकूमत मेडिकल के शोबे में बेहतरी के लिए मौसर इकदाम को यकीनी बनाएगी। सेहत के हवाले से पॉलिसी साजी में पामी समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। पामी सेहत के शोबे में एक अहम स्टेक होल्डर है और मेडिकल की तालीम में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का एक अहम किरदार है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बिल कौमी असेंबली से पास किया जा चुका है। नए बिल में NLE को खत्म कर दिया गया है। कानून साजी के जरिए NLE समेत मेडिकल तलबा के मसाइल हल किए जा रहे हैं। पामी वफ्द में डॉक्टर गजनफर अली, डॉक्टर रियाज जंजुआ, डॉक्टर अली फरहान, डॉक्टर रशीद मियाँ, डॉक्टर रजी मोहम्मद, GA नूरानी और डॉक्टर रिजवान चट्ठा शामिल थे।
रुपए की क्रैश लैंडिंग, डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। डॉलर 3 रुपए 1 पैसा महंगा, नई कीमत 225 रुपए हो गई। रुपए की कीमत में कमी से बैरूनी कर्जों में कई हजार अरब का इजाफा हो चुका। दूसरी जानिब कारोबार के आगाज में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मनफी रुझान देखने में आया, बाद में तेजी आ गई। कारोबार के अख्ताम तक 100 इंडेक्स में 70 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा हो चुका। जल्द ही वर्ल्ड बैंक और एशियाई बैंक के पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद रुपया मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगा। एक दोस्त मुल्क ने 1.2 अरब डॉलर की तेल फाइनेंसिंग का कहा है। दोस्त मुल्क $1 मिलियन स्टॉक एक्सचेंज में भी सरमायाकारी करेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, डॉलर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, आलमी मार्केट में भी मजबूत हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तानी करेंसी पर भी पड़ रहा है। IMF का एग्रीमेंट हो चुका है, एकदम हर चीज़ रास्ते पे है, तो कोई खलल नहीं है। जब IMF का एग्रीमेंट हो गया तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की फाइनेंसिंग भी खुल गई है इंशाल्लाह, और वो पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। एक दोस्त मुल्क ने हमको $1.2 बिलियन की ऑयल फाइनेंसिंग का कहा हुआ है। एक और मुल्क है जो कह रहा है कि हमको कम से कम $1 से $2 बिलियन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करना है। डॉलर की उड़ान है, ये सिर्फ पाकिस्तानी रुपए के सामने नहीं है, पूरी दुनिया की करेंसी के सामने है। गाड़ियाँ जो हमने कहीं के मुल्क से बाहर बनी हुई तैयार गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, तो उससे हमको बचत हुई है। मोबाइल फ़ोन को हमने रोक लिया, और जो यहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं और यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन बनते हैं उसको हमने कुछ दिनों तक ब्रेक लगाया, और उसके बाद हमने उनको तकरीबन आधी स्पीड पे आने दे रहे हैं।